पुरानी पेंशन, ओनली पुरानी पेंशन सरकार को देनी ही पड़ेगी। इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़ जाए, हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। बंधु जी संघर्ष करो, जी थोड़ी बहनों की संघर्ष करो, दोस्तों आप देख रहे हैं हरिद्वार न्यूज़। आज हम यहाँ पहुँचे हैं जीआईसी में। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की एक आज धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन में इनके क्या मुद्दे हैं हम लोग इन्हीं से पूछते हैं और इन्हीं से मिलते हैं क्या इनके मुद्दे रहेंगे। सर जी, आज का ये धरना प्रदर्शन किस वजह बिनाद पर है, क्या मांग है आप? ये हमारी जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन है, उसकी बहाली के लिए ये धरना हो रहा है और इसके लिए जो सभी शिक्षक कर्मचारी सभी एकजुट हैं और जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक हम हमेशा धरना प्रदर्शन रैलियाँ निकालते रहेंगे। कब से कब तक धरना प्रदर्शन की मांग है आपके, कब तक करते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे? जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम करते रहेंगे, चाहे इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, तब तक करते रहेंगे। आज ये धरना प्रदर्शन यही है, यहाँ से कहीं आगे जाया जाएगा? यहाँ से रैली जाएगी एसडीएम ऑफिस तक और वहाँ पे ज्ञापन देंगे। उसके बाद ये हमारी एक छोटी सी सूचना है उनके लिए, उसके बाद और बड़े बड़े आंदोलन होंगे। क्या आपको लगता है आपकी मांगे पूरी होगी? बिल्कुल। जब हम आपने सुना होगा संघीय शक्ति कलयुग है, अगर हमारे संगठन में शक्ति है तो हम ये पुरानी पेंशन लेके रहेंगे और जब तक ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन जहाँ तक भी हमसे हो सकेगा एकजुट होंगे। अभी तो शिक्षक कर्मचारी हैं, उसके बाद जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं सब हमारे साथ आने वाले हैं और सब मिलके जब एक साथ ये इस तरह के प्रोग्राम करेंगे तो सरकार की आँख खुलेगी और सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार को पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। क्या मांग करते हैं सरकार से? पुरानी पेंशन? हाँ, हमारी पुरानी पेंशन होनी चाहिए। तो क्या तुम्हें लगता है कि सरकार मान जाएगी तुम्हें? बिल्कुल मानेगी। कैसे मानेगी? सरकार तो सीट बैठी हुई है हर चीज़ में। नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा, बाकी सरकार खत्म हो जाएगी। अगर सरकार नहीं मानती फिर कहाँ जाएगा? जहाँ तक भी जाना होगा। क्या मांगे सर आपकी? पुरानी पेंशन, ओनली पुरानी पेंशन सरकार को देनी ही पड़ेगी। इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़ जाए, हम इसे लेकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। सरकार तो हर जगह जिद पे है, आप सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये सरकारी तंत्र जो है, सरकार चलती है इस सरकारी तंत्र से चलती है। सरकारी जितना भी हमारा कर्मचारी है सरकार के साथ सहयोग करता है, लेकिन सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है। ये हमारे अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, चाहे हमें और कितना संघर्ष करना पड़ जाए। सरकार से कैसे लड़ेंगे आप? सरकार संगठन बहुत छोटा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पूरा देश जो है हमारा एक साथ है, एकजुट है। विजय बंधु के साथ हम पूरा देश प्रदेश सब खड़े हैं उसके साथ में। आज का धरना प्रदर्शन आपका कहां से कहां तक? हमारा धरना प्रदर्शन जीआईसी इंटर कॉलेज से लेकर एसडीएम ऑफिस रुड़की तक होगा और बड़े जोश खरोश के साथ होगा और ये प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। ये कारवां रुकेगा नहीं जब तक हम पुरानी पेंशन लेकर नहीं रहेंगे। सर क्या मांगे आपकी? पुरानी पेंशन क्या कर पाएंगे सरकार के सामने आप इसकी बहाली? सरकार के सामने हम अपना पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। कब तक रहेगा? सरकार तो अड़ी हुई है हर चीज पे। नहीं, सरकार को एक दिन हमारे सामने झुकना पड़ेगा। झुका देंगे आप सरकार? हाँ, बिल्कुल झुका देंगे सरकार को। संगठन आपका बहुत छोटा है, बहुत बड़ा संगठन है हमारा। देखते हैं सरकार कब तक आप सरकार को झुकाएंगे। नहीं, आप देखते रहिए, हम भी आपके माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर विभाग का कर्मचारी पीड़ित है। जब सरकार अपने विधायक मंत्रियों को पुरानी पेंशन दे रही है तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं देगी? क्या बोले सर आप? सरकार जब विधायकों को, सांसदों को जितनी बार बनता है उतनी बार पेंशन देती है, तब कहाँ जाती है? मतलब ये और ये हमारे जो कर्मचारी हैं ये 20-20, 25-25 साल तक सरकार में रह करके सरकार की सेवा करते हैं। ये बुढ़ापे की लाठी है हमारी, ये हमारा अपना अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। जिनको आप वोट देते हो वो कहाँ है? वो क्यों आपके साथ नहीं आते? वोट ये तो हमारा लोकतंत्र है, हम अपनी मर्जी से वोट देते हैं ना, लेकिन हम वोट उसी को देंगे जो हमारी पेंशन बहाल करेगा। कौन है वो जो आपकी पेंशन बहाल? कोई भी सरकार हो, जो सरकार हमसे वायदा करे
करेगी पुरानी पेंशन बहाली का वोट उसी को जाएगा। लगता है आपको सरकार आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल मानेगी 101% मानेगी, हमें उम्मीद है। सर जी आज क्या मांगे, इसका धरना प्रदर्शन हो रहा है? केवल और केवल ओल्ड पेंशन, और जब तक ओल्ड पेंशन नहीं होगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और आपने अभी देखा होगा लोकसभा के चुनाव में सरकार का ग्राफ क्या रहा, और आने वाले टाइम में आप नज़दीक, बहुत ही नज़दीक हरियाणा में देखियो कर्मचारी की क्या स्थिति रहेगी और सरकार वहाँ क्या कंडीशन आएगी। बीजेपी बिल्कुल साफ है, जो पेंशन करेगा वो राज करेगा। और अभी कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ सरकार ने जो मुद्दे उठाए हैं वो 2-2 सिलेंडर देने के हैं। यहाँ तो आपकी पेंशन भी बहाल नहीं कर पा रही, वहाँ 2-2 सिलेंडर देने की बात कर रही है सरकार। ये तो एक लॉलीपॉप है, वो पहले भी करा उन्होंने, उज्ज्वला के तहत भी दिए सिलेंडर, लेकिन एक सिलेंडर भरवाएगा इंसान का काम थोड़ा ही चल जाएगा। ये तो बुढ़ापे की लाठी है, ये प्रत्येक महीना पेंशन मिलेगी, एक सिलेंडर दे दिया फ्री में, फिर वो भरवाई भी नहीं जाता, वो कुबाड़ी में जा रहे हैं सिलेंडर जो है। आपको लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? सरकार को मानना पड़ेगा, लगता नहीं मानना पड़ेगा। नहीं, वहाँ भी ओल्ड पेंशन का मुद्दा रहेगा और वहाँ भी जो है वही सरकार होगी जो अपने केंद्र में जो है ओल्ड पेंशन को रखेगी। आपके साथ कोई है तो नहीं, आप सरकार को कैसे भगा दें? नहीं, हमें साथ रखने की जरूरत नहीं, हम खुद में इतने सक्षम हैं, जो टोटल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन है ये इतना सक्षम है, इसे रखने की जरूरत नहीं हो तो खुद भागे चले आओगे। तो आज जिद बढ़ जाएंगे आप? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% जिदा। अगर सरकार नहीं मानती तो आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? मानना पड़ेगा सरकार को, मानना पड़ेगा, कोई गलत मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। कार्यपालिका में है, मानना पड़ेगा। कार्यपालिका में है, सरकार ने न्यायपालिका में पेंशन दी है, पुरानी पेंशन ओपीएस। जितने भी मंत्री परिषद है लोकसभा में, सभी माननीय जी को पुरानी पेंशन मिलती है, तो कार्यपालिका क्यों नहीं? हम तो सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं, तो फिर कार्यपालिका क्यों नहीं? सवाल भी आप तो पालन करते हैं, आपकी सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या बात अब सरकार की अपनी मनमानी है, मानना चाहिए। है सरकार यानी कि यूपीएस तक आई है, ओपीएस तक जरूर जाएगी, करना पड़ेगा इनको, अन्यथा क्या होगा? इलेक्शन हमारे द्वारा ही होते हैं, हम इलेक्शनों का भी बहिष्कार करेंगे। आप धमकी दे रहे हैं सरकार का भी धमकी नहीं दे रहे। एक बात बताइए, इस महंगाई के ज़माने में सरकार ने बैरियर लगा रखा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स की कभी रेंज नहीं बढ़ाती सरकार। बीजेपी वाले तो यूँ कहते हैं कहाँ नहीं बढ़ाती। नेताओं के लिए महंगाई नहीं है, उनके लिए महंगाई नहीं है ना। इनकम टैक्स की रेंज इतनी है, वो सीमित है। जितने भी हमारे 4% महंगाई बढ़ती है साल में 2 बार, 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो हमारा वो सब टैक्स में चलाता है, पैसा सब टैक्स में जाता है। मल्टी टैक्स है, कई प्रकार की सरकार हमारे से ही टैक्सेस लेती है। क्या हमें आमदनी का जरिया नहीं है? क्या बुढ़ापे में हमें अपने बुढ़ापे को संवारने का हक नहीं है? कोई बीमार है, आजकल रोजगार नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों पे रोजगार नहीं है, उनको अपना माँ बाप की जिम्मेदारी है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको रोजगार कराना, अपना मकान बनाना, तो क्या उनका आम आदमी का अधिकार नहीं है? ये सरकार तो हर इलेक्शन में 2 करोड़ 3 करोड़ इसकी कहते हैं, क्या आपको नौकरी मिलती नहीं है? क्या सरकार कहती है 2 करोड़ नौकरी देंगे? एक नहीं, आजकल थर्ड पार्टी माध्यम से रखी जा रही हैं। क्या थर्ड पार्टी मानने से हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है? हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी है, 12-12 घंटे काम कराते हैं, तब जाके बच्चों का पेट भर पाते हैं। क्या वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। बूढ़े माँ बाप का सहारा केवल ओपीएस बनेगी, पुरानी पेंशन बनेगी। हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। अर्धसैनिक बल है, 25 साल की क्वालिफाइंग रखी है यूपीएस में, 25 साल मुझे बताएं, माननीय मुझे बताएं, रोज विज्ञप्ति कब निकलती है, भर्ती कब होती है, और उसके बाद में इस सब होने के बाद में भी क्या 25 साल क्वालिफाई कर पाएंगे? अर्धसैनिक बल वो भी हमारे देश के सैनिक बल हैं, उनको भी अधिकार से वंचित रखा गया है। क्या वो सेवा नहीं करते? क्या हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या राजनेता ही सेवा करते हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए और हमें हमारी सबकी ओपीएस बहाल करनी चाहिए। आपको लगता है सरकार आपकी बात मान जाएगी? अवश्य मानेगी, बिल्कुल मानेगी, मानना चाहिए। कैसे मनवाएंगे सरकार से आप? वोट की चोट करेंगे, वोट की चोट। इलेक्शन तो भी बहुत लंबा है, अब इलेक्शन की धमकी सरकार को मत। हरियाणा में तो चल रहा है इलेक्शन, हरियाणा की बात अलग है, हमें हर जगह चल रहा है, कर्मचारी था पूरे देश में। कहाँ तक लड़ेंगे सरकार से आप? लड़ना पड़ेगा भाई,
क्या मुद्दे देखिए, लोकतंत्र में वोट की चोट ही महत्वपूर्ण होती है और वोट की चोट के द्वारा कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की बाहरी आवाज़ को, उनके बाहरी कानों को खोलने का काम अभी लोकसभा चुनाव में किया है। आने वाले चुनाव में चाहे हरियाणा का हो, चाहे अपने उत्तराखंड का हो 2027 में, आज की ये आवाज़ जरूर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक जाएगी और इस सरकार की कुर्सी हिलने का काम करेगी। सरकार को ना चाहते हुए भी कर्मचारी की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी इस आक्रोश का, इस विरोध का आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट डालकर जो है अपना प्रदर्शन करेगा। इसलिए सरकार को मानना चाहिए कर्मचारी की इस मांग को, क्योंकि ये मांग कर्मचारी की 60 साल तक की मेहनत का, ये साल 2 साल का नहीं, 60 साल तक काम करने के बाद जब बुढ़ापे में उनके पास कुछ नहीं होता तो उनके पास उनकी पेंशन ही बचती है। इसलिए पेंशन उनका हक है और कहा भी जाता है कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। तो सरकार से मांग क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से मांग ये है, सरकार ने जो ये यूपीएस हमारे कर्मचारियों के सर पे थोप दिया, हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन, जो पुरानी पेंशन पहले थी हूबहू वही पुरानी पेंशन हम सभी कर्मचारियों को चाहिए और यही देश की जरूरत भी है और देश का भविष्य भी है। एक देश, एक संविधान, एक कानून। जब सब नेता लोग ये अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारियों क्यों नहीं मिल रही? एक संविधान एक ही होना चाहिए ना। सब नेता ले रहे हैं। नेता भी तो आप ही बनाते हैं, आप लोग, फिर सरकार को आप बनाते हैं, सरकार पे इल्जाम लगाते हैं। अगर एलपीएस इतनी अच्छी है तो नेता लोग क्यों नहीं ले रहे? सब राजनीतिक पार्टी जो ओपीएस ले रही है, सब नेता 3-3 पेंशन ले रहे हैं, एमपी की, एमएलए की अलग, एमएलसी की अलग। बताइए, कर्मचारी को एक पेंशन नहीं दे रहे। अगर आज सरकार आपकी बात नहीं मानती, आप कहाँ तक जाना चाहेंगे? हम तो पूरा आंदोलन कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। कर्मचारी मुखर सड़कों पर, आप देख लो आप कितनी जनसंख्या है, कितनी भीड़ है, और ये तो छोटा सा नजर आ, पूरे देश में कितने कर्मचारी है। चलिए।